नमस्कार साथियों, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जो साथियों हम सब पढ़ने वाले हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह जो है एक मॉक टेस्ट हिस्ट्री का एक और अगला लेकर के मैं आप लोगों के लिए लाया हूं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन इसमें किया हूं साथियों, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और लाभदायक सिद्ध होगा। साथियों, आइए हम सब देखें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं साथियों। तो आइए हम सब इसी की चर्चा करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों देखिए, हम पूरे टॉपिक में जो भी चीज़ें जो जुड़े हुए चीज़ें हैं सबको शामिल करने की कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को शामिल कर सकें, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और अच्छे तरीके से पुख्ता हो सके साथियों। तो हम सब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं साथियों आप सब कि पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है साथियों, जैसा कि आप सब देखने पा रहे हो यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हम सबसे पहले इसी के बारे में देखें। हिस्ट्री का मॉक टेस्ट है साथियों यह भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैं लेकर के आया हूँ। देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। किस काल में मानवों ने कृषि कार्य, वस्त्र निर्माण, पशुओं को पालना तथा पालिशदार पत्थर के औजारों का निर्माण से पूर्णतः परिचित हो गए थे? जल्दी से जल्दी आंसर को बताएंगे। किस काल में मानवों ने, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, किस काल में मानवों ने कृषि कार्य, वस्त्र निर्माण, पशुओं को पालना और पॉलिशदार पत्थर के औजारों का निर्माण से पूर्णतः परिचित हो गए थे? तीनों चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि तीन चीज़ों की बात की जा रही है। एक तो कृषि कार्य कहा जा रहा है, एक वस्त्र निर्माण कहा जा रहा है, एक पशुओं को पालना कहा जा रहा है कि पशुओं को पालना कब प्रारंभ किए, और एक आ रहा कि पॉलिशदार पत्थर के औजारों के निर्माण से पूर्णतः परिचित कब हुए थे। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। पहला ऑप्शन है ए पूरा पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है नव पाषाण काल और डी है मध्य पूरा पाषाण काल। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो चलिए इसके आंसर को मैं अब बताता हूँ। इसका आंसर क्या होगा साथियों। तो जब मानवों ने कृषि कार्य करना, वस्त्र निर्माण, पशुओं को पालना और पॉलिशदार पत्थर के औजारों का निर्माण से पूर्णतः परिचित कब हुआ था? तो साथियों नव पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। इस बात को आप पूर्णतः याद रखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं साथियों कि तीन भागों में बांटा जाता है ना। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में मनुष्यों ने एक निश्चित जगह पर अपनी आवास को बनाकर पशुओं को पालना, औजारों में पॉलिशदार करना, जो पत्थर के औजार बनते थे उसमें पॉलिश करना, और वे कृषि कार्य करना, वस्त्र निर्माण इत्यादि की कला से पूर्णतः परिचित हो गए थे साथियों। समझ गए? और अग्नि को भी बड़े स्तर पर उपयोग करना प्रारंभ कर दिए थे साथियों। आइए हम सब बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। मानवों द्वारा पाला गया पहला पशु था। तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था साथियों? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ए ऑप्शन है हाथी, बी ऑप्शन है घोड़ा, सी ऑप्शन है गधा और डी कहता है साथियों कुत्ता। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था। पहला जानवर कौन था, पहला एनिमल कौन था साथियों? तो पहला यदि पूछा जाएगा तो आप चार ऑप्शन में से जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे साथियों इसका आंसर क्या होगा। तो आप कमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे इसका आंसर क्या होगा साथियों, कि मानव द्वारा पाला गया जो पहला पशु था वो कौन सा था साथियों। तो पहला पशु कौन था साथियों? कुत्ता था। कौन था? कुत्ता साथियों इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुत्ता साथियों सही हो जाएगा। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो कुत्ता था साथियों, ठीक है ना। अगला देखिए ऑप्शन क्वेश्चन साथियों। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसे भी ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। गेहूं था, चावल था, अरहर था, जौ था। बिल्कुल याद करते चलेंगे, जो नहीं क्वेश्चन का आंसर पता होगा आप नोट करते चलेंगे। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। कौन सी पहली फसल थी साथियों? तो पहला फसल कौन सा था? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और तो इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ए गेहूं, बी चावल, सी अरहर और डी जौ। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए गेहूं।
मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूं था साथियों। और ये भी बता दें कि जो पहले जौ को जो हड़प्पा निवासी थे वो जौ को क्या कहते थे? यौ कहा करते थे। तो यहाँ से इसे भी आप समझिएगा कि जौ को क्या कहते थे साथियों? यौ कहा जाता था, क्योंकि यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जौ को क्या कहते थे? यौ कहा जाता था, है। लेकिन पहली फसल प्रयोग में उपयोग में कौन से लाए थे मानव? तो वह गेहूं था साथियों। आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर रुख करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी साथियों। तो पहला धातु कौन सा था जो मानव द्वारा उपयोग में लाया गया था? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना और डी कांसा साथियों। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर आप सब जरूर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में साथियों, इसका आंसर क्या होगा। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई जो पहली धातु था साथियों, जो पहला मेटल था साथियों, वो कौन सा था? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करें जल्दी जल्दी आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तब तक बताइए, तब तक मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहले हम लोग क्वेश्चन कौन कौन चीज़ों को देखे जो आपके लिए महत्वपूर्ण था साथियों। तो आप देख रहे हैं, जैसा कि देखिए आप कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता, है ना। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं, क्या हो जाएगा साथियों? गेहूं हो जाएगा। यहाँ पर गेहूं को टिक लगाएंगे आप सब लोग। और मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी साथियों? ये 4 ऑप्शन है। अब सब आप लोग आंसर दे चुके होंगे और जिनको नहीं पता होगा अभी इंतजार में होंगे। तो मैं अभी से इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी तांबा। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा था साथियों। कौन सा था? तांबा। मानव ने पहली धातु किसका यूज किया? तांबे का यूज किया था साथियों, समझ गए। अब हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा कहता है साथियों कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो का मतलब साथियों मृतकों का टीला होता है। तो यहाँ से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत आपको बताना है ना। यहाँ जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वही पूरे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन है विशाल अन्नागार, बी ऑप्शन है विशाल स्नानागार, सी ऑप्शन है सभा भवन और डी ऑप्शन है साथियों पुरोहित आवास। क्या है? डी क्या कहता है साथियों? पुरोहित आवास। ये 4 ऑप्शन है। कमेंट जल्दी से करेंगे सही आंसर को कि सही आंसर इसका क्या होगा साथियों। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए साथियों विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार जो था साथियों ए मोहनजोदड़ो की ही नहीं पूरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी जिसे कहा जाता है साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठाए हुए दिखाया गया है। किसने इसे शिव का आदि रूप कहा है? किसने इसे शिव का आदि रूप कहा है? मतलब मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। और किसने इसे शिव का आदि रूप कहा है साथियों? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और ए ऑप्शन कहता है कि जॉन मार्शल थे, बी ऑप्शन है एस आर राव, सी है अमलानंद घोष और डी है साथियों चार्ल्स मेसन। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो ए 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों। मतलब त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है और यह कोई और नहीं, यही जो है पशुपतिनाथ की मूर्ति था साथियों। इसे शिव का आदि रूप किसने कहा है साथियों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों, चलिए मैं अब इसके आंसर को बताता हूँ साथियों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए। किसने कहा था? जॉन मार्शल महोदय ने। जॉन मार्शल ने ये त्रिमुखी मूर्ति को क्या कहा था साथियों? तो त्रिमुखी पुरुष को दिखाया गया था योग मुद्रा में बैठे हुए सिंहासन पर, उसे शिव का आदि रूप कहा। किसने कहा? तो जॉन मार्शल ने कहा था साथियों। आइए 7वें प्रश्न की ओर करते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है 7वां प्रश्न कि वैदिक संस्कृति में लोहित अयस्क किसे कहा गया है? वैदिक संस्कृति में लोहित अयस्क किसे कहा गया है साथियों? ए लोहे को, बी तांबे को, सी चांदी को और डी सीसा को।
जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि वैदिक संस्कृति में लोहित अयस किसे कहा गया है साथियों, लोहित अयस किसे कहा गया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आते हैं। लोहित अयस किसे कहा गया है, लोहे को, तांबे को, चांदी को, शीशा को। इसका आंसर क्या होगा साथियों, तो इसका भी आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा साथियों। तांबे को ही लोहित अयस कहा जाता था। क्या बोलते थे साथियों, लोहित अयस कहा जाता था तांबे को। अगला प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कहता है केशांत अथवा गोदान संस्कार क्या क्या तात्पर्य है, केशांत अथवा गोदान संस्कार का क्या तात्पर्य है साथियों, यह कब होता था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ वैदिक रीति में 16 संस्कार होता है। जन्म से मतलब गर्भाधान से लेकर के बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है और तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुल 16 संस्कार होते हैं। अंतिम संस्कार जो होता है साथियों वह मृतक संस्कार होता है, आप सब जानते हैं। तो केशांत अथवा गोदान संस्कार एक 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। तो केशांत अथवा गोदान संस्कार क्या है साथियों, इसमें ए ऑप्शन है यज्ञोपवीत धारण करना, बी है शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात, सी है पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाना, और डी कहते हैं साथियों इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, कमेंट जल्दी करेंगे इसका आंसर क्या होगा। केशांत अथवा गोदान संस्कार का क्या तात्पर्य है साथियों, तो केशांत अथवा गोदान संस्कार का मतलब होता है साथियों, जल्दी से जल्दी आंसर दें, कमेंट जल्दी करें आंसर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत लोगों का आंसर सही है भाई, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप सब लोग आंसर देते रहें, कुछ लोगों का आंसर सही है, कुछ लोगों का आंसर गलत है साथियों। तो यहाँ पर मैं अब इसके आंसर को बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी। केशांत अथवा गोदान संस्कार का मतलब होता है कि जब पहली बार दाढ़ी मूछ बनवाया जाता था उसी को केशांत या गोदान संस्कार कहा गया है साथियों। आइए हम अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं कि 9वां प्रश्न क्या कहता है। 9वां प्रश्न कहता है साथियों कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, इनमें से गीता का पर्व है, गीता का पर्व है या गीता का किस पर्व में उल्लेख है साथियों, दोनों का मतलब एक ही है। लास्ट लाइन में आप देखेंगे कि गीता का पर्व है, गीता का कौन सा पर्व है या गीता का किस पर्व में उल्लेख किया गया है साथियों। तो ये आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, ए 4वां पर्व, बी 5वां पर्व, सी 6ठा पर्व और डी 7वां पर्व। ये साथियों है आपका। तो गीता का डिस्क्राइब महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिनमें से साथियों जो गीता का पर्व है वह भीष्म पर्व कहा जाता है। और भीष्म पर्व साथियों वह क्या कहाँ है, तो आपका साथियों डिस्क्राइब किया गया है 6ठा पर्व जो है यही भीष्म पर्व है, और इसी में साथियों गीता का डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी साथियों 6ठा पर्व है ना। 6ठा पर्व में क्या, भीष्म पर्व भी याद करेंगे। 6ठा पर्व गीता जब नाम आएगा तो 2 चीजें याद करना है, भीष्म पर्व और 6ठा पर्व है ना। भीष्म पर्व में ही जो 6ठा पर्व है उसी को भीष्म पर्व कहा जाता है और उसी में गीता का उल्लेख है साथियों। आइए हम सब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का 10वां प्रश्न है कि सभा और समिति को किस देवता का 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को किस देवता का 2 पुत्रियां कहा गया है साथियों। ए ऑप्शन है वरुण, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन है प्रजापति और डी ऑप्शन है इंद्र। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे आंसर आप सब लोग। इसका आंसर क्या होगा, सभा और समिति को किस देवता का 2 पुत्रियां कहा गया है साथियों। तो ए आपके प्रजापति आंसर हो जाएगा साथियों। प्रजापति की सभा समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है साथियों। ये आप याद कर लेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका, क्या था साथियों, प्रजापति। क्या था, प्रजापति ना, प्रजापति थे, इन्हीं की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा समिति को साथियों। ये आप याद कर लेंगे। तो साथियों ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा साथियों, जिससे कि और लोग भी जुड़ सकें और लोग भी पढ़ सकें साथियों। तो आप इसी तरह से अपने स्नेह को बनाए रखें साथियों, और इसी तरह से हम नए नए वीडियो को लेकर के आएंगे। तो आज तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।